अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड जख्मी, अस्पताल में हालत नाजुक। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। डायरेक्टर FBI काश पटेल का कहना है कि हमलावर अकेला था। ये कौमी सलामती का मामला है। सदर ट्रंप को आगाह कर दिया है, मुलजमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हमलावर की कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट ऑपरेशन मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दिया गया। अमेरिकी सदर ने फायरिंग करने वाले शख्स को जानवर करार दे दिया। कहा कि फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी शदीद जख्मी है। मुलजिम को भारी कीमत चुकानी होगी। मैं और मेरा सदारती अमला अजीम अफवाज के साथ खड़ा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि हमलावर क्या चाहते थे, अभी कुछ नहीं कह सकते। अमेरिकी वजीर जनरल पेट हेगसेथ बोले, वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड्स तैनात होंगे। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन DC में इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दिया है। इराक के कुर्दिस्तान में अहम गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। गैस फील्ड में आग लग गई। इराकी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले में कई मुलाजमीन जख्मी हो गए। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया। पावर स्टेशंस को गैस की फराहमी मुअत्तल। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। बानी PTI अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम है। बानी को नाले वालों को भी हिसाब देना होगा। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बानी ने मुल्क की जो हालत की पूरी कौम भुगत रही है, हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। PTI ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। हम कई फैसले खुद आज़ादाना नहीं कर सकते। बहुत सारे फैसले गैरों के हाथ में हैं। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, उन्होंने दिए। अब ये फिक्र लाहक होती है कि IMF फैसला करने देगा या नहीं। मैंने जान छुड़ाई थी, PTI फिर IMF को ले आई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद। कहा, ये कैसा बाइकआउट था। अयूब खान की बहू खुद इलेक्शन लड़ रही थी। बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। नफरत, झूठ, गालम गलोच की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अच्छा और प्यार करने वाला भाई है। पाकिस्तान और बहरीन का दिफाई इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। मजबूत और तारीखी शराकत दारी पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात में हौसला अफजा रफ्तार का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं का दरीना दिफाई शराकत दारी की अहमियत का यादा। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक, अफरादी कुव्वत, दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। शहबाज शरीफ के बहरीन के वलीअहद शहज़ादा सलमान बिन हमद से मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मज़ीद बुलंद करने पर भी इत्तफाक। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत को $1 अरब तक ले जाया जाएगा। हदफ का हुसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म की मनामा में कसरुल क़ज़ीबिया आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयरपोर्ट में भी वज़ीर आज़म का शायान शान इस्तक़बाल। बहरीन के वलीअहद शहज़ादा सलमान बिन अब्दुल खलीफा, बहरीनी नायब वज़ीर आज़म और दीगर ने वेलकम किया। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। 3 दफ़ा साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला गया। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए हैं। नहीं जानते साजिशें करने वाले आज तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी, कहती हैं कि मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहल खाना इलेक्शन में खड़े थे, अपनी बीवी भाई रिश्तेदारों को खड़ा किया गया। खुशी इस बात की है कि उनकी मुनाफिकत आयाम हो गई। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। हमें वरासत में बदतमीज़ी इंतकाम लेना नहीं सिखाया गया, हमें वरासत में अवाम की खिदमत करना सिखाया गया। नवाज शरीफ की तरक्याती काम निकाल दें तो पीछे खंडरात बचते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल में हर किस्म की तबाही लाई गई। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफ़ाल्ट की बातें की जा रही थी, आज महंगाई 40 से 4% पर आ गई। बयानिए की सियासत पिट चुकी है। कितनी देर झूठ बोला जा सकता है? अवाम नारे और अमली इक़दाम में फ़र्क जान गए हैं। फील्ड मार्शल मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म मुल्की सरहदी सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारी क़ुव्वत कौमी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से जुड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा कि इलाक़ाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। बैरूनी हिमायती याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस हैं। पाक फ़ौज पेशा वराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरअज़म है। मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान दुनिया में अपना बेहतरीन मुकाम हासिल कर रहा है और करता रहेगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, बैरूनी मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने खित्ते की सूरत हाल और सरहद पार दहशतगर्दी से आगाह किया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारिजानी की मुलाकात, दो तरफा ताउन, इलाकाई और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। इसराइल से जंग में पाकिस्तान की जिम्मेदाराना हिमायत मायनी खेज़ है। हम यकीन रखते हैं पाकिस्तान हमारा दोस्त और बरादर मुल्क है। ईरानी मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर अली लारिजानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ईरान पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए किसी भी किरदार की अदायगी को तैयार है। पाकिस्तान और ईरान में इंटेलिजेंस शेयरिंग ताउन का हिस्सा है। पाक ईरान ताल्लुकात को इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से भी मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका मैकेनिज्म कायम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान सरहदी इलाकों में अमन चाहते हैं। अमेरिका से मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम करेंगे। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल सारिश शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब, साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल सारिश शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खिदमात पर खिराज तहसीन। जनरल सारिश शमशाद मिर्जा का फ़राइज़ एहसन अंदाज में अदा करने पर इज़हार तशक्कुर। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। मुसल्लह अफ़वाज के शहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम अक़ीदत। जनरल सारिश शमशाद मिर्जा ने कहा है कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। मुल्क व कौम का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। अफ़वाज पाकिस्तान मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। जनरल सारिश शमशाद मिर्जा के एजाज़ में स्मार्ट राइज सीरीज़ गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमन दुश्मनों का भरपूर वार, रंगों में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद, मय्यतें DHQ अस्पताल मुंतकिल। DPO का कहना है कि चेक पोस्ट पुलिस ने दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों के नुकसानात के मुतालिक बताना कबल इस वक्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत, जाए वक़ुआ पर फौरी इजाफी नफरी भेजने की हिदायत। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब सोहेल अफरीदी ने कहा है कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं, बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते।
वक्त की मलकियत किसी के पास नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की वाशिंगटन अरीना 1 में तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी खुद की तकरीर सुनने का मशवरा। एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जेल में बानी पीटीआई का खाना बाहर से आता है। 5 स्टार होटल में वो खाना दस्तयाब नहीं है। बानी पीटीआई के पास टीवी भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं। बानी के पास वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। बानी पीटीआई को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर है। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे। खाना जेल का था। जेल के 2 कंबल थे। जनवरी के महीने में गर्म पानी नहीं था। सुपरिटेंडेंट जेल असद बड़ाइच ने खुद गीजर उतरवाया था। कुछ लोग अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया न हो। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। रही सही कसर 27वीं तरमीम ने निकाल दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का तकरीब से खिताब कहा, बानी पीटीआई हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम आईन कानून के दायरे से बाहर निकलें। ऐसा नहीं हो सकता। बानी का ख़ानदान अज़ियतें बर्दाश्त करे और हम घर बैठें। जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती, हर जुमेरात को डेला जेल जाऊँगा। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा करने का ऐलान। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करते रहेंगे। जब भी बानी पीटीआई का हुक्म आएगा हम निकलेंगे। हरिपुर के इलेक्शन ने दाग लगाया है। हम जो सीट जीत चुके थे वो छीनी गई। हमें एहसास दिलाया गया हमारी एक सीट भी कबूल नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकर मुरादा ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान पीटीआई के साथ खड़ा है। हर जुल्म जबर के खिलाफ बानी के साथ खड़े हैं। हम सब अडयाला जाएंगे, बानी पीटीआई को लाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अल-बतार 2 इख्तिताम पज़ीर। मशकें 18 से 26 नवंबर तक जारी रहीं। पाकिस्तान आर्मी के SSG और सऊदी फौज के दस्तों ने हिस्सा लिया। मशकों की इख्तितामी तकरीब तबूक सऊदी अरब में मुनक़्क़द हुई। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की बतौर मेहमान खुसूसी हरकत। सऊदी अरब के सीनियर फौजी हुकाम भी इख्तितामी तकरीब में मौजूद थे। मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका महारत को बढ़ाना था। दोनों बरादर ममालिक की अफवाज ने पेशा वराना महारत, अमली सलाहियत और हम आहंगी के आला मेयार का मुजाहरा किया। ISPR सादिकाबाद में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग। 2 कमसिन बच्चे जमहक। बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान है। अहले इलाका ने डाकुओं का ताक़ुब किया। डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की और अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस जराए इसराइल ने 15 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा वज़ारत सेहत की तस्दीक। सेहूनी फोर्सेस की तरफ से जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। गजा में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद मलबे से भी 6 लाशें निकाली गई हैं। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। इसराइल ने मजीद 45 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।